जिस कथा को आज कलयुग का प्राणी हल्के में ले रहा है, बहुत हल्के ढंग से समझ रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहा कि उसके हाथ में क्या लग गया। अरे ये जो कथाएं हैं देवताओं को दुर्लभ हैं। आज से 15-20 साल पहले चले जाओ, मैंने वो कथाओं का झलसा देखा है। खैर मैं तो ठाकुर जी कृपा है, अभी भी जहां जाते हैं वहां उन लोगों का प्यार मिलता है, पर मैंने वो श्रद्धा, वो समर्पण भी देखा है जो आज मिस कर रहा हूं। आज नहीं है, आज वो श्रद्धा, वो समर्पण नहीं है जो होना चाहिए श्रोता में। उनको लगता है कि चलो काम धंधा खत्म हो गया, कथा में जाकर बैठ जाएं। ये कथा सुनना नहीं है। तो बोले काम धंधे को सिलटा दो क्योंकि कथा में जाना है। ये है कथा में फिर जाना। कितना बड़ा अंतर है। एक तो ये कि चलो काम धंधा को चाहिए नहीं, चल दो कथा में चलते हैं, कथा हो रही है। एक ये है कथा हो रही है उससे पहले खत्म करो, नहीं तो आके कर लेंगे, कथा में पहले जाना है। आप कल्पना करके देखो, जहां भागवत जी देवराज इंद्र को सुनने को न मिली हो, वो अगर हमें मिल रही है धराधाम में। ये राम कथा स्वयं शिव जी सुना रहे हैं और मां पार्वती सुन रही हैं। ये साधारण है राम कथा? तुम्हारे हर एक पहलू का निवारण कर देगी रामायण। मैं तो हमेशा कहता हूं, राम कथा हमें जीना सिखाती और भागवत हमें मरना सिखाती है। भागवत हमें मरना सिखाती है और रामायण हमें जीना सिखाती है। जो लोग चाहते हैं कि मेरे बच्चों को जीना आ जाए, जो लोग चाहते हैं कि मुझे जीना आ जाए, जो लोग चाहते हैं कि मेरे परिवारीजनों को जीना आ जाए, ऐसे लोगों को रामायण अपने घर में रखनी चाहिए, उसका पाठ करना चाहिए और जब जब कथा हो अपने बच्चों के साथ राम कथा सुननी चाहिए। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ रहा। देखो अब आ रहा है ना, आनंद आ रहा है ना। ये देखो धीरे धीरे अयोध्या सजने लगी है, सरयू मैया भी अब सजने लगी है, भक्तों की टोली ये कहने लगी है, मेरे राम आ रहे हैं, मेरे राम आ रहे हैं। अब हृदय सज रहा है, नैन सज रहे हैं, वाणी सज रही है, श्रवण सज रहा है। यही तो आनंद है मेरे प्यारे राम जी के आने के लिए। अब देवता वहीं होके जा रहे हैं। मां सती ने पूछा ये कहां जा रहे हैं? कई बार अवॉइड करनी होती है कई चीजें। बोले जाने दो जहां जा रहे हैं। बोले नहीं नहीं बताओ कहां जा रहे हैं। बोले तुम्हारे पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं। अब पिताजी घर में यज्ञ कराएं और मायके में कुछ हो रहा हो और बेटियों को ससुराल में पता चले। आजकल तो मोबाइल है, डिसाइड ही बेटियों से पूछ के होता है। बहुओं से पूछ के डिसाइड नहीं करते, बेटियों से पूछ के डिसाइड करते हैं। हाँ या ना? पहला फोन किसको जाएगा? जमाई को। आप फ्री हैं कि नहीं? इन दिनों में हम सोच रहे थे कुछ कर लें। बहू को नहीं पूछेंगे कि कुछ कर लें, बेटी तू फ्री है, कोई काम है बहू? तू कहूं जाए तो ना ना, मतलब ही ना, चूल्हे में जा। हम लोग गृहस्थी हैं, हमको थोड़ा सा आई सब में हम बहुत सुनते हैं माताओं का, बहनों का, बहू ने ये कह दिया, सासू माँ ऐसा कर गई, अरे तेरा भला हो। चलो हमें क्या, हम तो कथा कह के आनंद ले लेते हैं। तुम भी लो, आनंद में ही आनंद है और कुछ नहीं। तो प्यारे कहा, पिताजी का नाम सुना, यज्ञ का नाम सुना तो मन में हुआ कि मुझे जाना चाहिए। भोले बाबा ने एक बात कही बहुत सुंदर। देवी सुनती हो? एक बात समझ लो कि बिना बुलाए कहीं जाना उचित नहीं है।
आप लोग भी समझे, कुछ जगह ऐसी हैं जहां बिना बुलाए चले जाना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। कौन सी जगह? गुरु के यहां बिना बुलाए जा सकते हैं, अपने माता पिता के यहां बिना बुलाए जा सकते हैं, भगवान के तीर्थ में मंदिर में बिना बुलाए जा सकते हैं। वहां जाने कोई निमंत्रण की जरूरत नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं निमंत्रण की। पर जहां हमारे जाने से कोई द्वेष मानता हो, ऐसी जगह जाना, बिना बुलाए जाना उचित नहीं है। अगर कोई बुलाना चाहता ही नहीं, पहले तो बुलाया ही नहीं, दूसरे हमरे काज तुमऊ बिसराई, तुम्हारे पिताजी हमसे द्वेष मानते हैं इसलिए तुमको भी नहीं बुलाया उन्होंने। तो जब बुलाया नहीं और बिना बुलाए जाएंगे तो गड़बड़ होगी, तो ना ही जाओ। पर एक बात तो माननी पड़ेगी, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु के हा, जाय बिन बुले न संदेह, तदपि विरोध माने जह कोई, तहां गए कल्याण न हो। ये वार्निंग है कि नहीं? भोले बाबा की वार्निंग ही तो है कि अगर तुम बिना बुलाए जाओगी तो वहां जाके कल्याण नहीं है। हमारे यहां कहते हैं, संतों की वाणी है, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने। तुलसीदास बाबा, तुलसी वहां न जाए, चाहे कंचन बरसे में। माता बहनों को ध्यान रखना चाहिए, जहां संत महात्मा बैठे हो तो उनकी बराबर में आके आप न बैठे। आप कहीं और इधर बैठ जाएं, इधर काफी जगह है, लेकिन जहां संत बैठे हों, ये हमारा आदर करने मेरे को खलती है बात। हम संत की बराबर कैसे बैठ सकते हैं? चाहे और कहीं जगह मिल जाए वहां बैठ जाएं, जहां भी बैठे बहुत जगह है, इतनी जगह खाली पड़ी है, फिर भी हमको आगे ही बैठना है ना मैया? है मैया? सही है ना? क्या बात, बड़ी अच्छी है मैया। मऊ जगह अति मऊ बैठ सकती कि ना है, पन्ना शाय के नहीं बैठ ले, तेरी मर्जी। तो जो श्रोता है थोड़ा इस बात का ध्यान रखें कि संत महात्माओं की बराबरी में देवियां ना बैठे, थोड़ा डिस्टेंस पर है, ज़्यादा अच्छा रहेगा, उनकी भी मर्यादा बनी रहेगी और आपकी भी मर्यादा। तो आइए, पागल हूं मैं, कुछ भी बोलता हूं, मेरे हृदय में रिस्पेक्ट है, मैं इसलिए बोलता हूं, संतों के प्रति मेरा भाव है इसलिए बोलता हूं, और मेरे मन में कोई भाव दूसरी बात नहीं है। बाबा ने कहा क्या करो, कल्याण नहीं, वार्निंग है बाबा की तरफ से। पर इसी को कहते हैं विपत्ति काल। जब विपत्ति आनी होती है तो अच्छी बात समझ में आती ही नहीं है। कोई कितना भी हमें समझा ले, हमारी समझ में नहीं आती, अच्छी बात नहीं आती समझ में, बुरी बात बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। बाबा ने फिर समझाया, फिर नहीं मानी। बाबा को लगा कि ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान भावी होनहार बलवान, या कोई मत जानो झूठी। किसी को कहते जो होना होता है वो होता ही है, फिर रुक नहीं सकता। बाबा समझाएं और देवी जी न समझे, माँ सती न समझे। कोई साधारण स्त्री नहीं है, कोई साधारण गृहिणी नहीं है वो, मां सती न समझे। ठीक है, गए। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्षित्रा से काहू न सनमानी, दक्षित्रा से
ताहु ने सन्मानी, सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, दक्षिण पूछी कुशलाता, सती बिलोक जरेऊ सब गाता, सती बिलोक जरेऊ सब गाता। कितनी बुरी जड़ है द्वेष, है कि नहीं? जब कोई सामने व्यक्ति हमें अच्छा लगता है तो उसकी कोई बुराई दिखाई नहीं पड़ती, और जब वो बुरा लगने लगता है तब उसकी कोई अच्छाई दिखाई नहीं पड़ती। ये क्या है? ये द्वेष है, ये मोह है। जब मोह हुआ तो तुम कुछ भी करो सब पसंद है, और जब द्वेष हुआ तो तुम फूल भी दो तो उसमें भी षड्यंत्र दिखता है। हम सभी को चाहिए कि हम और आप इन चीजों को समझें। मैं पढ़ रहा था पंचवटी का प्रसंग, बहुत अच्छा। पंचवटी के प्रसंग में लक्ष्मण जी राम जी से पूछते हैं, सच्चा बैरागी कौन है? बैरागी किसे कहते हैं? क्या घर छोड़ने वाले को बैरागी कहते हैं? क्या परिवार छोड़ने वाले को बैरागी कहते हैं? किसे बैरागी कहते हैं? भगवान श्री राम ने कहा, जो ये शरीर में हूं, ये शरीर मेरा है, इसका भी त्याग कर दे, वही सच्चा बैरागी है। सोने की अंगूठी मेरी है कि 2 करोड़ रुपया मेरे हैं, ये तो बहुत छोटी तुच्छ चीज है। घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, ये भी तुच्छ त्याग है। सबसे बड़ा त्याग क्या है कि मैं शरीर हूं, ये शरीर मेरा है, ये इस सोच का जो त्याग कर दे और यत्र तत्र सर्वत्र सब जगह भगवान का दर्शन करे, वही सच्चा बैरागी है। तुम पे बजेंगे नहीं, क्योंकि तुम लोग तो कह रहे हो ठंड लग रही है, हाथों में दर्द हो जाएगा, और ये हाथों में दर्द हो गया तो मेरा ही तो हाथ है, तो मेरे वाली भावना तो अभी भी है ना इसमें, शरीर में। बैरागी कहां हुए? बैरागी तो नहीं हुए। खैर, सच्चा बैरागी वो है। ज्ञानी कौन है? सच्चा ज्ञानी कौन है? वो हम कल बता देंगे और किसी दिन बताएंगे। सती को देखा, बेटी तो है, पिता को सबसे ज्यादा प्रिय लगती है बेटी, बेटे से ज्यादा प्रिय लगती है। मां को बेटी कम, बेटा ज्यादा प्यार। मेरा मम्मी भी बड़ी गजब की ममता भरी बनाई भगवान ने। दिन भर मम्मी जो है चाहे खुद पीटती रहे अपने बेटे को, लेकिन पति देव मतलब प्राणनाथ मतलब प्राण वल्लभ अगर थोड़ा भी डांट दे और थोड़ा थप्पड़ दिखा भी देना तो बेटे से पहले तो मम्मी रोना शुरू कर देती। तुम भी दिन भर उसके पीछे पड़े रहते हो, क्या बिगाड़ा उसका तो उसने तुम्हारा। पिता की ताड़ना, मां की ममता, जब दोनों साथ मिलते हैं तो एक सुंदर मानव का निर्माण होता है, सुंदर मानव का निर्माण। अगर पिता का डर नहीं होगा बच्चों को तो उन बच्चों को बिगड़ने से कोई नहीं रोक सकता। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आजकल बच्चों को बिगाड़ने में मां बाप का ही सबसे बड़ा हाथ है, सबसे बड़ा। और ये ठीक नहीं है, ना आपके लिए ठीक है ना आपके बच्चों के लिए ठीक है, ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है, ना आने वाली पीढ़ी के लिए ठीक है। कौन माँ बाप है जो प्यार नहीं करता, लेकिन तुम्हारा प्यार अगर तुम्हारे बच्चों को बिगाड़ दे तो समझना कि तुमने उनको जहर देने का काम किया है। तुमसे बड़ा शत्रु कोई नहीं है उनका। गए बाबा भोलेनाथ
की पत्नी सती। दक्ष प्रजापति ने पूछा ही नहीं कौन हो, कहां से आई हो, क्यों? उन्हें लगा ही नहीं ये मेरी बेटी है, उन्हें लगा इस भोले की पत्नी है, शिव की पत्नी है, शंभु की पत्नी है। सती जाए देखे जब जागा, सती जाए देखे जब जागा, कि तहु न दीख शंभु कर भागा, कि तहु न दीख शंभु कर भागा। तब चित चढ़े जो शंकर कहो, तब चित चढ़े जो शंकर कहो, प्रभु अपमान समझे हृदय हो, प्रभु अपमान समझ हृदय हो। तब शंकर कहो सती जाए देखे